नमस्कार। कल हमने मन की मन ही मांझ रही नामक पद्य का अर्थ पढ़ा था। आज हम उसके आगे हमारे हर हारिल की लकड़ी इस पद्य को पढ़ेंगे। ये सूरदास जी द्वारा रचित है और ये भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियाँ उद्धव से को एक भंवरे के माध्यम से बहुत ज़्यादा व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है जिसके बारे में ये जनश्रुति है कि वो हमेशा अपने पैर के नीचे एक लकड़ी दबा करके रखता है। वो कहीं भी रहता है, वो उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है मृत्यु पर्यंत। तो उसी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि हरि जो है, हमारे कृष्ण जो है, हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते हैं और तुम्हारे निराकार ब्रह्म के ज्ञान को हम एकदम से नकार देते हैं। नीरस ज्ञान की उपेक्षा करते हुए कहते हैं कि हमने श्री कृष्ण जी के साथ अपने संबंध को उसी प्रकार जोड़ा है जिस प्रकार हारिल लकड़ी को पकड़ करके रखता है। हमने भी अपने कृष्ण को अपने हृदय रूपी लकड़ी पर बैठा कर रखा है और हम उन्हें कभी भी त्याग नहीं सकती हैं। हमने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से अपने हृदय में धारण किया है और बड़ी दृढ़ता से बांध लिया है। हमारा मन सोते जागते, दिन रात, सपने में भी केवल कान्हा कान्हा, कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाता है और हमारा मन हम सदैव 24 घंटे कृष्ण कृष्ण ही पुकारता है। और ये योग तुम्हारा जो तुम हमें सिखाने आए हो, ऐसे लगता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी मुंह में रख ली हो हम लोगों ने। यानी पूरी तरह से उद्धव के योग को नकारते हुए केवल कृष्ण के प्रेम को ही ऊपर रखती हैं और कहती हैं, तुम ये जो योग नाम की व्याधि यानी बीमारी, जो तुम ये योग नाम की बीमारी ला करके हमको दे रहे हो, इसके बारे में ना तो हमने कभी सुना है, ना हमने कभी देखा है और ना ही इसका अनुभव किया है। इस तरह उन्होंने उद्धव के योग ज्ञान की हंसी उड़ाते हुए कहा कि गोपियों ने कि हे उद्धव, इस योग को उन्हीं लोगों को ले जा करके बांटो जिनके मन चंचल हैं और इधर उधर भागते हैं चक्री के समान, जिनके मन स्थिर नहीं है। हमें तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण के साथ दृढ़ता से बंधा हुआ है और उन्हीं को भजता है, उन्हीं में रमता है। हमारे मन में केवल कृष्ण का ही स्थान है, किसी अन्य का स्थान नहीं हो सकता। जैसे हारिल पक्षी को जब भी बैठता है एक लकड़ी के साथ ही बैठता है, उसके बगैर वो कहीं नहीं बैठता है, कहीं नहीं उड़ता है। उसी प्रकार हमारा मन दिन रात सुबह शाम केवल कृष्ण 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 की ही पुकार करता है। निराकार निर्गुण से साकार और सप्रेम को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। सूरदास जी ने ज़्यादा प्रधानता दी है इस पद में और तरह तरह से गोपियों ने उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म की खिल्ली उड़ाई है और उन्हें एक किनारे उपेक्षित करके रख दिया है और अपने सगुण भक्ति को दृढ़ किया है और कृष्ण जी से अपने प्रेम को सुदृढ़ बताया है। अंतिम पद हरिहर राजनीति पढ़ आए के बारे में अर्थ करेंगे। उद्धव जी के बहुत समझाने पर भी जब गोपियां समझने को तैयार नहीं हुई और उन्होंने उल्टे उद्धव से कह दिया कि इस बात में कृष्ण की कोई राजनीतिक चाल है और उन्होंने हमसे छल किया है, इस बात को सीधे सीधे नहीं कह पा रही हैं, तो उन्होंने उद्धव से वहीं अगल बगल मंडरा रहे एक भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव को सुनाते हुए कहा कि हे उद्धव, हे भंवरे, हम लोग सारा समाचार प्राप्त कर चुके हैं कि किस प्रकार जो है कृष्ण भगवान बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अब राजनीति भी पढ़ आए हैं और उसी का वो हम लोगों को भी पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति में पारंगत हो गए हैं, इसीलिए वो योग संदेश भेज रहे हैं। एक तो वो पहले से ही चतुर और चालाक थे और अब तो गुरुओं ने उन्हें ग्रंथ पढ़ाकर और भी शिक्षा दे दी है और भी उन्हें चतुर बना दिया है और इससे कृष्ण
राजनीति में इतने निपुण हो गए हैं कि प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेज रहे हैं। इससे तो अच्छे पहले के ही लोग थे उद्धव, जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर जाते थे और दूसरों के हित के बारे में ही सोचते थे। कृष्ण तो एकदम से ही भूल गए हैं हम लोगों को, हमारे प्रेम को। अब हम अपने मन को वापस श्री कृष्ण से चाहती हैं कि वो हम लोगों के मन को वापस लौटा दें, जो कि वो गोकुल से मथुरा जाते वक्त चोरी करके ले गए। अर्थात जो हम लोगों का हृदय था, हम लोगों के हृदय में जो प्रेम था, वो कृष्ण जी के साथ ही हमारा हृदय और हृदय का प्रेम चला गया। तो अब हम उनकी शुष्क ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रेम भरा हुआ मन भी हमें वापस कर दें, क्योंकि वो तो राजनीति सिखा रहे हैं, वो तो हमें योग सिखा रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, जिसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं हो। और वो उस अनीति का पालन कर रहे हैं, उस अन्याय का पालन स्वयं कर रहे हैं, जिस अन्याय के पालन से वो दूसरे लोगों को मना करते रहते हैं। ये अनीति ही, ये अन्याय ही तो है कि जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो वो हमारे प्रेम को न ग्रहण करके हमें उसकी जगह योग की शिक्षा देते हैं। तो वो एक तरह से हम लोगों के साथ अन्याय ही कर रहे हैं। हमारे प्रेम के बदले में प्रेम देने की जगह हमारे प्रेम के बदले में वो निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कह रहे हैं। ये हमारे लिए अनीति है, अन्याय है। और कृष्ण से जाकर के कहो कि वो इस अन्याय को हमारे साथ ना करें। जब वो तो अन्याय को दूर करते हैं, वो स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं? तो सूरदास जी कहते हैं कि एक राजा का धर्म तो यह है कि वो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए रहे, अपनी प्रजा को सताए नहीं, अपनी प्रजा को कष्ट नहीं दे। हम तो ये कह रहे हैं कि कृष्ण जी केवल हम लोगों से हमारे प्रेम संदेश का उत्तर दे दें, निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए हम लोगों को बाध्य न करें, क्योंकि इसको कृष्ण उद्धव जी से योग सीखने के लिए हम लोगों का मन प्राण तैयार नहीं है और हम दुखी भी हैं। तो एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी दुखी प्रजा को सुख दे, अतः वो अपना ये निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान वापस ले लें और उद्धव इन्हें वापस लेकर के आप मथुरा चले जाइए और कृष्ण जी को सौंप दीजिए। उद्धव जी द्वारा दिए गए निर्गुण निराकार ब्रह्म को भजने के संदेश ने गोपियों के मन में इतनी पीड़ा भर दी है कि वो जो भी उनके मन में आ रहा है वो उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण जी तक ये संदेश भेज रही हैं कि प्रेम के बदले में प्रेम चाहिए, प्रेम के बदले में योग और शुष्क ज्ञान नहीं चाहिए। ये श्री कृष्ण जी को भी पता होना चाहिए। तो अभी हमने सूरदास जी के पद में चारों पदों के अर्थ को पढ़ा, और यदि आपकी समझ में सारे अर्थ आ गए हों तो आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कहीं भी कठिनाई हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें।